नमस्कार दोस्तों, मैं ट्विंकल और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग को ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे करें। दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करने से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बिजनेस का मैसेज पहुँचा सकते हैं और इसके लिए हमारे पास कई अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। लेकिन आज हम कुछ खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में ही बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। दोस्तों, हर एक सोशल मीडिया ऐप के काम करने का अपना एक अलग नेचर होता है, इसलिए आज मैं आपको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में अलग अलग ही बताऊंगी कि कैसे इन अलग अलग सोशल मीडिया पर काम करना है और कैसे पोस्टिंग करना है। दोस्तों, सोशल मीडिया में कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करने के लिए हमें पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस की ज़रूरत होती है जिनको हमें सोशल मीडिया में अपलोड करना होता है। ये पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस उस तरीके के होते हैं जो लोगों के अंदर इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए क्यूरोसिटी जगाते हैं, यानी कि जिनको देखकर लोगों के अंदर इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा पैदा होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये बने बनाए पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस आपको शॉर्ट स्क्रिप्ट वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अपना टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम ओपन करने के बाद में आपको यहाँ सर्च में जाकर शॉर्ट स्क्रिप्ट सर्च करना है, तो यहाँ पर ये ऊपर ही आ जाएगा। इसको आपको फॉलो कर लेना है और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जाने कैसे करें मोदी केयर बिजनेस वाले व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगा। और सेकंड, या फिर आप इन पोस्टर्स और वीडियोस को खुद भी बना सकते हो। आप मोदी केयर के प्रोडक्ट डेमो पर वीडियो बना सकते हो या फिर मोदी केयर के प्रोडक्ट नॉलेज पर वीडियो बना सकते हो। और इन पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोस में आपको अपना नंबर भी ऐड करना है जिससे कि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। और आप इन वीडियोस और पोस्टर में अपना नंबर कैसे डाल सकते हो, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप इन पोस्टर्स और शॉर्ट वीडियोज में अपना नंबर ऐड कर सकते हो। और दोस्तों, नंबर ऐड करने के बाद में आपको इन पोस्टर्स और वीडियोस को स्टोर करने के लिए एक डिजिटल स्टोर बना लेना है जहां पर आप इन वीडियोस और पोस्टर को सेव कर सको और जरूरत पड़ने पर आप इनको कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग के लिए सोशल मीडिया में यूज कर सको। इनको आप गूगल ड्राइव में या फिर टेलीग्राम चैनल में भी सेव रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी अपनी जरूरी फाइल्स को टेलीग्राम चैनल में और गूगल ड्राइव में सेव करके रखा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट बनाने हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट बना लेने हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इन सभी सोशल मीडिया ऐप में अपना अकाउंट कैसे बनाया जाए, ये चीज़ आप यूट्यूब पर सर्च करके भी जान सकते हो। दूसरा, इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट के जो बायो होते हैं, यानी कि जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन होता है, वो आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से लिख लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या लिखना चाहिए, तो इसके लिए आप किसी बड़े लीडर या कोई प्रोफेशनल लीडर के सोशल मीडिया अकाउंट के बायो को देखकर भी आप उनसे आइडिया लेकर अपना प्रोफाइल बायो लिख सकते हो, या फिर आप गूगल से भी आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल बायो लिखा जाए। नेक्स्ट, आपके सभी सोशल मीडिया अकाउंट की जो प्रोफाइल पिक्चर या फिर डीपी होती है, उनमें आपकी फोटो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए। नेक्स्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, ऐसे जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको गूगल फॉर्म लिंक पेस्ट करना है। ये एक फॉर्म होता है जो लोग सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट देखकर इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि अपना नाम, नंबर, एड्रेस वो फिल कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको अपने फ्री टाइम में कांटेक्ट कर सको। और ये गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसका वीडियो आपको शॉर्ट स्क्रिप्ट वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब से भी इसकी जानकारी लेकर इस गूगल फॉर्म को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और ये फॉर्म बनाना बहुत जरूरी भी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमको व्हाट्सएप पर कैसे काम करना है। नंबर 1, जो पोस्टर्स और वीडियोस है उनको आपको रोज बदल बदल कर व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है। नंबर 2, आपके व्हाट्सएप पर जितने भी व्हाट्सएप नंबर है, उन सभी नंबर पर आपको इन पोस्टर्स और वीडियोस को हर महीने में एक बार सभी को सेंड करना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं जो व्हाट्सएप की बात कर रही हूँ वो मैं आपके व्हाट्सएप के साथ साथ में आपके फैमिली मेंबर के मोबाइल के व्हाट्सएप की भी बात कर रही हूँ। आपको उनके मोबाइल से भी ये पोस्टर और वीडियोस सेंड करते रहने हैं और हर रोज स्टेटस भी लगाना है। या फिर ऐसा करने के लिए आप अपने फैमिली मेंबर को भी बोल सकते हो, पर उन पोस्टर्स और वीडियोस में आपका नंबर होना चाहिए।
दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि इन वीडियोस और पोस्टर को फेसबुक पर कैसे अपलोड करना है। दोस्तों फेसबुक पर आपको अपना अकाउंट बना लेना है और आपको अपने फेसबुक पेज को प्रोफेशनल पेज में कन्वर्ट कर लेना है। और ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर जाना है। फिर प्रोफाइल पर जाने के बाद में यहाँ पर जो साइड में 3 डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो हमें इस वाले ऑप्शन पर जाना है, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड। फिर यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो सेट डिफ़ॉल्ट पोस्ट ऑडियंस टू पब्लिक इसको आपको इनेबल करना है। और यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। फिर सारी सेटिंग करने के बाद में हमको यहाँ पर बैक जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेसबुक है वो प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड दिखा रहा है। दोस्तों प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि हम इसमें कितने भी अनलिमिटेड फ्रेंड बना सकते हैं और हम यहाँ पर मिलियन में फॉलोवर्स भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने फेसबुक पेज को प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपने फेसबुक पेज पर डेली रील्स और पोस्टर को अपलोड करना है और ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पर रील वाला ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और इनमें से कोई एक रील को हम चूज़ कर लेंगे जो हमें अपलोड करना है। जैसे कि मैं ये वाली रील चूज़ कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट। दोस्तों ये जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपको गूगल फॉर्म लिंक पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्म लिंक को पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर लिख देती हूँ ऑनलाइन वर्क फॉर्म। और इतना करने के बाद में मैं शेयर नाउ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से हमें अपने पेज पर रील्स को अपलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपको अपने फेसबुक पेज पर डेली रील्स और पोस्टर को अपलोड करना है और ये कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों अपने फेसबुक पेज पर स्टोरी लगाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर इनमें से कोई एक रील्स को चूज़ कर लेंगे जो हम लगाना चाहते हैं, रील्स या पोस्टर। मैंने ये रील चूज़ कर ली है। फिर इसके बाद सी मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आएगा, लिंक। तो यहाँ पर लिंक ऑप्शन आ गया है और हम यहाँ पर गूगल फॉर्म को पेस्ट कर देंगे और ऐड का ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म लग चुका है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक पेस्ट करना है। फिर इसके बाद हम शेयर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये जो इसमें स्टोरी अपलोड हुई है ये सिर्फ 24 घंटे तक ही रहती है। तो इसी तरीके से आपको स्टोरी को डेली अपलोड करना है। नेक्स्ट है फेसबुक ग्रुप। दोस्तों फेसबुक ग्रुप वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको ग्रुप सर्च करना है। जैसे कि वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस या फिर मोटिवेशनल पेज से रिलेटेड ग्रुप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ग्रुप ओपन हो जाएंगे। इस टाइप के करीब 100 ग्रुप आपको धीरे धीरे करके ज्वाइन कर लेना है जिस ग्रुप में ज़्यादा मेंबर है, क्योंकि ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करने से इससे आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक बार में ही पहुंच जाएगी। और ज्वाइन करने के बाद में आपको डेली बदल कर 15 से 20 ग्रुप में डेली पोस्टिंग करनी है। और पोस्टिंग कैसे करनी है इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों फेसबुक ग्रुप में पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप में जाएंगे। फिर हम जाएंगे योर ग्रुप में। आपने जितने भी ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं वो सब इधर शो हो जाएंगे। तो इनमें से मैं कोई एक ग्रुप चूज़ कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हमें करनी है पोस्टिंग और यहाँ फ़ोटो वाले ऑप्शन पर जाइए और गैलरी में से कोई एक वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर ली है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म लिंक ऐड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऑनलाइन वर्क फॉर्म और फिर हम कर देंगे पोस्ट। और आप चाहो तो गैलरी से भी डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। तो एक पोस्ट को मैं गैलरी से अपलोड करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं ये वाली पोस्ट अपलोड करना चाहती हूँ। यहाँ पे शेयर वाला बटन आता है और यहाँ पर हम फेसबुक ग्रुप, ये फेसबुक ग्रुप वाला ऑप्शन, और इनमें से कोई एक ग्रुप को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट ग्रुप में पोस्टिंग कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता देती हूँ कि अगर आपने 100 ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है तो फिर आपको एक ही दिन में 100 ग्रुप में पोस्टिंग नहीं करनी है, वरना फेसबुक ऑब्जेक्शन उठा सकता है। आपको एक दिन में 15 से 20 ग्रुप में ही पोस्ट अपलोड करना है। नेक्स्ट, अगर आप अपने पोस्टर और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आप अपने फेसबुक पर एक ही आईडी से अलग अलग फेसबुक आईडी भी बना सकते हो। यहाँ पर जाकर जो क्रिएट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो और उस आईडी के अंदर भी आप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें डेली पोस्टिंग करने का काम कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। फेसबुक पर 5000 तक लोग फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। आपको उन सभी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है जिनकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत देखने में सही लगे। आपको धीरे धीरे करके एक दिन में आपको 40 से 50 फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेजनी है, क्योंकि ज़्यादा भेजोगे तो आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि फेसबुक ऑब्जेक्शन उठा सकता है। दोस्तों, जो लोग जॉब या फिर काम से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं, अगर आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो यहाँ से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकते हैं और ऐसे लोग आपको ग्रुप के अंदर ही मिल जाएंगे। और जब भी आप अपने फेसबुक पेज पर इन पोस्टर और वीडियोस को अपलोड करोगे तो ये पोस्ट आपके सभी फेसबुक फ्रेंड के पास चली जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग करने का काम आपको कैसे करना है। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाने के बाद में आपको अपने इंस्टाग्राम पेज को बिजनेस पेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे करना है। तो दोस्तों, अपने पेज को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोफाइल में जाएंगे, फिर यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे, और यहाँ पर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू 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 करेंगे और यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योर चूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हम एंटरप्रेन्योर करेंगे। और थोड़ा सा वेट करने के बाद में ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हम बिज़नेस चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, स्किप। तो इसके बाद ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैं अभी इसको नहीं करूँगी। और यहाँ पर इस तरीके से प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर ये आ गया तो समझ लो कि आपका पेज बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों, जो पोस्टर और शॉर्ट वीडियोस है उनको आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पर डेली अपलोड करना है, और यहाँ पर मैं आपको अपलोड करने का तरीका बता देती हूँ। दोस्तों, रील्स अपलोड करने के लिए हमें पहले प्लस वाले आइकन पर जाना है और इसके बाद इनमें से मैं एक रील सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमें अपने बिज़नेस के बारे में लिखना है, तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखा है, ये मैंने शॉर्ट स्क्रिप्ट वाले टेलीग्राम चैनल से कॉपी कर लिया है और ये आप भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे आप चेंजेस करना चाहे तो इनमें से कोई चेंजेस भी कर सकते हैं। हैशटैग कुछ डिफरेंट लगाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकेशन हमें ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया लिख लेती हूँ। तो ये हमने डिटेल फिल कर दी है। फिर इसके बाद हमें शेयर पर क्लिक करना है, तो ये रील अपलोड हो चुकी है। तो इसी तरीके से आपको रील्स अपलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप रील्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पर रील्स वाला ऑप्शन ही होना चाहिए, और अगर आप पोस्ट अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, आपको अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर डेली पोस्टिंग और शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करना है। इसको अपलोड करने का तरीका मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने के लिए हम प्लस वाले आइकन पर जाकर भी स्टोरी लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से स्टोरी लगा सकते हैं, और दूसरा हम इधर से भी स्टोरी लगा सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा ईजी रहता है। तो इनमें से हम कोई एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्म का लिंक अटैच करना है, जिससे कि अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपने फॉर्म का लिंक दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे हम लिख लेंगे बिजनेस फॉर्म, और ये लास्ट वाला वर्ड डबल आ गया है तो हम इसको क्लियर कर लेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे, और इस लिंक को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम कुछ स्टिकर्स भी दे सकते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान हमारे इस बिज़नेस फॉर्म पर जाए।
ये वाला स्टिकर मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद शेयर करें और डन करें। तो इसी तरीके से हमारी स्टोरी यहाँ पर लग चुकी है। दोस्तों ये स्टोरी 24 घंटे तक ही रहती है। दोस्तों अगला काम आप ये भी कर सकते हो कि इंस्टाग्राम के सर्च वाले ऑप्शन में जाकर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या जॉब इंडिया से रिलेटेड पेज सर्च करोगे तो इससे रिलेटेड कई सारे पेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इन पेज में जितने भी पोस्टर और रील्स वीडियो हैं उनमें बहुत से लोग काम के बारे में जानने के लिए कमेंट किए होते हैं और ये लोग काम करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं क्योंकि ये लोग अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए किसी अच्छे काम की तलाश में होते हैं। इन लोगों को आपको पर्सनली पोस्टर या शॉर्ट वीडियोस भेजना है, साथ में हाय हेलो भी जरूर लिखना है। जिनको आपने पोस्टर और शॉर्ट वीडियो भेजे हैं आपको उनके पोस्ट या वीडियो पर भी लाइक कमेंट जरूर करना है क्योंकि जब आप उनके पोस्टर्स और वीडियोस को लाइक करोगे तो इससे उनका ध्यान आपकी आईडी की तरफ भी जरूर जाएगा और वो आपके पोस्टर को भी जरूर देखेंगे। दोस्तों इनमें से जो भी लोग आपके भेजे हुए पोस्टर या शॉर्ट वीडियोस पर रिप्लाई करते हैं कि ये क्या काम है बताओ, तो आपको उनसे छोटी सी बातचीत करके उनका व्हाट्सएप नंबर ले लेना है और वो क्या बात करनी है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। या फिर आप उनको गूगल फॉर्म का लिंक भी सेंड कर सकते हो जिससे कि अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि हमको यूट्यूब पर कैसे काम करना है। दोस्तों आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद में इस चैनल में आपको डेली शॉर्ट वीडियोस अपलोड करनी है जिससे कि ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों जो पोस्टर और वीडियोस आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड करोगे उसी सेम वीडियोस को भी आप यूट्यूब चैनल में अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड करने का तरीका बता देती हूँ। दोस्तों यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने के लिए हम प्लस वाले आइकन पर जाएंगे, फिर यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट वाले ऑप्शन पे ही इसको रखेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करना है और अगर हमारी वीडियोस पूरी 1 मिनट की है तो हम यहाँ पर पूरी 60 सेकंड यहाँ पर कर देंगे और गैलरी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। हम इनमें से कोई एक रील को सिलेक्ट कर लेंगे हम, जैसे कि ये वाली कहते हैं ना कुछ लोग। फिर डन पे क्लिक करेंगे। फिर थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेस हो गया है, यहाँ पे राइट, फिर नेक्स्ट। कुछ लोग तो यहाँ पर हम पहले टाइटल डालेंगे। यहाँ पर आपको बिजनेस से रिलेटेड ही डालना है जैसे कि वर्क फ्रॉम होम। इसके बाद एक आध हैशटैग लगा देते हैं जैसे कि ये वायरल बिजनेस, ऐसे ही 1-2 लगा के फिर यहाँ पर हम लोकेशन डाल देंगे इंडिया। देन यहाँ पर हम अनलिस्टेड करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों जब तक हमारी वीडियो प्रोसेसिंग हो रही है तो अब हम जाएंगे YT स्टूडियो पर। फिर इसके बाद हमें कंटेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर ऊपर शॉर्ट वाले सेक्शन में जाना है क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है। इसके बाद हमें 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर एडिट वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। और डिस्क्रिप्शन ऐड करने के साथ साथ में आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक भी पेस्ट करना है। यहाँ पर सिर्फ 6-7 टैग ही लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने हैं। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं इधर, ठीक है। इतना करने के बाद में हम यहाँ पर टैग लगाएंगे। टैग वाले ऑप्शन पे जाके जैसे कि हम लिखेंगे शॉर्ट्स, तो यहाँ पर हम अपने काम से रिलेटेड कई सारे टैग्स लिख देंगे, ठीक है। और टैग लिखने के बाद में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अनलिस्टेड से हटाकर हम करेंगे पब्लिक में। और फिर इसके बाद पब्लिक में करने के बाद में हमें करना है सेव। तो यहाँ से ये वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों अगर आपको मोनेटाइजेशन के पर्पस से YouTube चैनल बनाना है तो उस चैनल को आप अलग बनाइए और उसमें खुद की वीडियोस क्रिएट करके अपलोड करिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि हमको ऑफलाइन कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग कैसे करना है। दोस्तों जब हम अपने जानकार लोगों से या फिर स्ट्रेंजर लोगों से, यानी कि जिनको हम नहीं जानते हैं, उन लोगों से जब हम फिजिकली आमने सामने इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्यूरियोसिटी अप्रोच करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफलाइन कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग। और ये कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग आप अपने घर पर आए लोगों से भी कर सकते हो, जैसे कि आपके जानने वाले लोग हो या फिर ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले हो या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन हो, वाईफाई वाले हो या फिर कोई प्लम्बर हो या फिर कोई सेल्समैन भी हो सकते हैं।
दूसरा, जब आप किसी के घर पर जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो तो वहाँ पर भी आपको कई लोग मिलते हैं और आप उनसे भी कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वाला काम कर सकते हो। और तीसरा, जो लोग आपको रास्ते में, बस में या फिर ट्रेन में या एयरपोर्ट में या प्लेन में या फिर कोई और जगह हो, वहाँ पर भी अगर लोग मिलते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों से ये कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग वाला काम कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि हम इन लोगों से अपने बिजनेस की बात करने की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए आपको अपने दिमाग में पहले से ही इस बात की तैयारी कर लेनी है कि मैं सामने वाले से कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करने वाला हूँ। इसके लिए आपको सिचुएशन के हिसाब से उनसे किसी भी टॉपिक पर नॉर्मली बातचीत करना शुरू करना होता है और बातों ही बातों में आपको उनसे ये सवाल कर लेना है कि आप क्या काम करते हो, क्या आप जो काम कर रहे हो क्या उस काम के साथ साथ में आप ऑनलाइन वर्क करना चाहोगे। और इस काम में आपके कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपका इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है और ये जो काम है, इस काम में हमारी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ती रहती है और ना ही इस काम में सक्सेस होने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो क्या आप ऐसे किसी काम के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे? फिर वो आपसे यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि बताइए क्या काम है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर उनको डायरेक्ट भी पूछ सकते हो, क्योंकि करीब 95% लोगों ने इस बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं सुन जरूर रखा है, लेकिन वो इस बिजनेस के बारे में ये जानते ही नहीं है कि ये क्या काम है और इसको कैसे करना होता है। तो इसलिए आप उनसे ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि क्या आप मोदी केयर बिजनेस के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो क्या जानते हो? जब आपके सवाल के जवाब में वो कुछ बोलेंगे तब आपको उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है और फिर जब उनकी बात खत्म हो जाए तो फिर आपको उनको ये बोलना है कि पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं इस बिजनेस के बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर जब मैंने अपना टाइम निकालकर इस बिजनेस को गहराई में जाकर समझा तब मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं है, जिस काम को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही पार्ट टाइम में अपने घर से कर सकते हैं, जिसमें पैसिव इनकम आती है और हमारी इनकम मल्टीप्लाई होकर बढ़ती रहती है। तो क्या आप ऐसे काम के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आप इस बिजनेस की प्रॉपर और सही जानकारी लें, तब जाकर आप इस बिजनेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करें। क्या आप इस काम के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ वीडियो सेंड कर देता हूं, जिससे कि आप घर बैठे बैठे ही इस बिजनेस की प्रॉपर और सही जानकारी लेकर अपना सही डिसीजन ले सको। दोस्तों, अगर वो पुरानी गलत धारणा की वजह से इस बिजनेस की जानकारी लेने से मना करे तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि पहले के और अब के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, क्योंकि जब से हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कानून बना है तब से ये इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। और सेकंड बदलाव आया है सोशल मीडिया की वजह से, जिससे कि यहाँ पर काम करने का तरीका भी पूरी तरह से बदल चुका है। तो क्या आप नए जमाने के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जानकारी लेना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपनी पुरानी धारणा को साइड में रख कर आपको इसको नए ओपन माइंड से इसको देखना है और समझना है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, उनसे इतनी बातचीत करने के बाद में आपको उनको जाने क्या है मोदी केयर वाला व्हाट्सएप चैनल उनको सेंड कर देना है। दोस्तों, ऐसे ही जब आपके पास सोशल मीडिया से आपके पोस्टर वीडियो को देखने के बाद में लोगों से एक सवाल आता है कि बताइए ये क्या काम है, और ये सवाल आपको व्हाट्सएप मैसेज से भी आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज से भी आ सकता है, या फिर कमेंट में भी आ सकता है, या फिर फोन पर भी आ सकता है। उस टाइम पर भी आपको ज़्यादा कुछ बातें उनको ना बोलकर उनको आपको ये बोलना है कि क्या आप इस बिजनेस की प्रॉपर और सही जानकारी लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करता हूँ, जिससे कि आपको सही और प्रॉपर जानकारी मिले और आप अपना सही डिसीजन ले सको। तो इस तरीके से छोटी सी बातचीत करके आपको उनको व्हाट्सएप चैनल सेंड कर देना है। और दोस्तों, जिन जिन लोगों को आप ये चैनल सेंड करते हो तो आपको उनका नाम, नंबर और सिटी अपने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में लिख लेना है, जैसा कि इस वाली वीडियो में बताया गया है। और दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, दोस्तों, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये जो सोशल मीडिया में पोस्टिंग करने का काम है, इसको आपको रेगुलर करना है। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो आपको इसको एक दिन भी मिस नहीं करना है। पोस्टिंग करने के लिए आपको अपना एक टाइम फिक्स कर लेना है, जो टाइम आपको सूट करे, क्योंकि डेली पोस्टिंग करने से सोशल मीडिया ऐप आपके पोस्टर और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे पहुंचाती है। अगर सोशल मीडिया की भाषा में बोला जाए तो डेली पोस्टिंग करने से इंप्रेशन बढ़ता है। नंबर 2,
आपको लोगों को कॉल पर या फिर चैटिंग पर इस बिजनेस के बारे में कुछ भी बोलकर बिल्कुल भी नहीं बताना है। आपको वीडियोस के माध्यम से ही लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देनी है ताकि लोग इस बिजनेस की प्रॉपर और सही जानकारी ले सके। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लोगों को कॉल पर या फिर चैटिंग पर लोगों को जानकारी दोगे, उनको बिजनेस के बारे में बता दोगे, तो ऐसे में ये बात बहस में भी जा सकती है। और अगर ऐसे बताओगे तो उनको आधी अधूरी जानकारी ही मिलेगी, जिससे कि वो अपना एक गलत अंदाजा लगा लेंगे। उनको लगेगा कि उन्होंने इस बिजनेस के बारे में सब कुछ जान लिया है, इसलिए फिर वो इस बिजनेस की जानकारी लेने के लिए अपना बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालेंगे। तो इसलिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग के वक्त सिंपल, शॉर्ट और क्यूरियोसिटी वाली बात ही होनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा बनी रहे और वो वीडियोस को देखने के लिए टाइम निकाले। तीसरा दोस्तों, इस वीडियो में जो भी काम करने के लिए बताया गया है, अगर उन कामों को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो फिर आपको अपनी अपलाइन से जरूर मदद लेनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाना है कि कौन इस बिजनेस को कर सकता है और कौन नहीं। आपको उन सभी लोगों को कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करना है जो इंसान है। सामने वाला इस बिजनेस को करे या ना करे, ये डिसाइड उनको करने दो। आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देना। इसलिए आपको लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेगुलर कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करते रहना है। नंबर 5 दोस्तों, लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करने के बाद में जब आपके पास बिजनेस के बारे में जानने के लिए लोगों की इंक्वायरी आएगी, तो इनमें से तरह तरह के लोग आएंगे। और इस वाली वीडियो में लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए 81 इंक्वायरी आएगी, तो उनमें से करीब 27 लोग ही आपसे इस बिजनेस के बारे में सच में जानना चाहेंगे और बाकी लोग टाइम पास वाले होते हैं। यानी कि उनका मकसद इस बिजनेस की जानकारी लेना होता ही नहीं है, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही होता है। जैसे कि इनमें से कुछ लोग आपका बिजनेस जानने के बहाने आपको अपने काम में जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि आप मेरा लाइफ इंश्योरेंस ले लो, मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूँगा। या फिर कोई इंसान दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा होगा, तो वो कुछ ऐसी बातें बोलकर आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि मैं जानता हूँ मोदी केयर के बारे में, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मैंने भी किया था मोदी केयर, या फिर मेरे रिश्तेदार ने भी किया था मोदी केयर, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं जो कंपनी कर रहा हूँ मेरी वाली कंपनी में ज़्यादा फायदा होता है। यानी कि दोस्तों, इनडायरेक्टली वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपकी कंपनी से ज़्यादा अच्छी उनकी कंपनी है। दोस्तों, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम नेटवर्क मार्केटिंग में सेट वर्कर बोलते हैं। ये लोग हर 1 से 1.5 साल में नई नई कंपनियां बदलते रहते हैं और सेटिंग करते रहते हैं। दोस्तों, इन लोगों के साथ में आपको जाना भी नहीं है और ना ही इनको अपनी टीम में लेकर आना है, क्योंकि ऐसे लोग आपकी टीम को और आपके टाइम को बर्बाद करके ही जाएंगे। इसीलिए आपको ऐसे लोगों को स्टार्टिंग में ही पहचान कर इनसे खुद को दूर कर लेना है। दोस्तों, इसी तरह के लोग आपसे जब कॉल पर या फिर आमने सामने जब आपसे बातचीत करते हैं या फिर आपसे बहस करते हैं, तो आपको उनके साथ बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम होता है लोगों को मोदी केयर बिजनेस की सही जानकारी देना। जो लोग इस बिजनेस की जानकारी लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी फ्रॉड कंपनी में जोड़ने के लिए आपको ये लालच दे सकते हैं कि मैं जो कंपनी कर रहा हूँ उसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें कोई बार बार सामान खरीदना नहीं पड़ता है, ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। दोस्तों, इस टाइप की जो कंपनी होती है वो मनी सर्कुलेशन कंपनी होती है। और दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती है जो प्रोडक्ट के नाम पर क्रिप्टो करेंसी सेल करती है, या फिर कुछ ऐसी ही और कुछ चीज़ें सेल करी जाती है। और ऐसे प्रोडक्ट वाली कंपनी कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं हो सकती है। ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड करती है और इन्हीं फ्रॉड कंपनी की वजह से अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी बदनाम होती आ रही है। और दोस्तों, इन्हीं फ्रॉड कंपनी में जुड़े हुए लोग आपको कच्चा लालच देने की पूरी कोशिश करते हैं और ऐसा करके वो आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का कितना भी नुकसान करवा सकते हैं। दोस्तों, जब आपको लगे कि सामने वाला इंसान कोई और अपना पर्पस पूरा करने के लिए आपसे बात करना चाह रहा है, तो आपको उसी टाइम में उनकी बात को बीच में ही काट कर आपको उनको ये बोल देना है कि अगर आप मोदी केयर बिजनेस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूँ। तो क्या आप मोदी केयर बिजनेस के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मैं उसकी आपको जानकारी दे सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई और दूसरे सब्जेक्ट पर आपसे बात नहीं करनी है।
और ना ही मुझे कुछ जानना है। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे फ्रेंडशिप करने के नाम पर आपसे जुड़ना चाहेंगे और वो आपको बार बार कॉल या मैसेज करके आपसे आपके बिजनेस की बाहर की बातें पूछेंगे। और दोस्तों ऐसे लोगों को दिल्ली की भाषा में फुकरे बोल सकते हैं और मुंबई की भाषा में टपोरी बोल सकते हैं। ऐसे लोगों का जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता है, इसलिए ये लोग सोशल मीडिया में इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करने दे। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि सामने वाला इंसान बिजनेस से बाहर की अदर बातें आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उनसे ये बोलना है कि अगर आप इस बिजनेस की जानकारी लेना चाहते हो तो इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए हमारी 2 टाइप की सीनियर टीम होती है। एक लेडीज टीम होती है और एक जेंट्स टीम होती है। लेडीज टीम लेडीज को गाइड करती है और जेंट्स टीम जेंट्स को गाइड करती है। तो अगर आप सच में इस बिजनेस की जानकारी लेना चाहते हो तो क्या मैं आपका नंबर अपने सीनियर टीम लीडर को सेंड कर दूं? वहां से आपके पास कॉल आ जाएगा, वो आपको इस बिजनेस की प्रॉपर और सही जानकारी दे देंगे। तो क्या मैं उनको आपका नंबर सेंड कर दूं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो? और दोस्तों इसी तरीके से बात करने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाला इंसान इस बिजनेस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं, या फिर वो टाइम पास वाला है। इसलिए दोस्तों ये जो टाइम पास करने वाले लोग आते हैं, ऐसे लोगों की मंशा को समझकर आपको इनको तुरंत ब्लॉक करते रहना है। दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लेडीज़ के सामने आती है जब सामने वाला इंसान जेंट्स होता है। इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है सामने वाले इंसान को चेक करने का। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग एक स्किल्स है, और जब आप कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग वाला काम करते रहते हो तो ये स्किल्स भी आपकी निखरती रहती है, यानी कि ये स्किल्स काम करते करते और भी बेहतर होती रहती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।